Dear students, now today our topic is free radicals. Carbon free radicals. Carbon free radical. हमने यहाँ पे कार्बो कैटायंस कार्बो एनायंस की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी डिस्कस की. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम अबाउट कार्बन फ्री रेडिकल्स. होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन जब मैंने यहाँ पे पढ़ाया था तो तब मैंने कहा था सपोज आपके पास ए बी एक कंपाउंड है जहां पे ए एंड बी के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है. जब भी होमोलिटिक फिशन होमोलाइसिस हो जाती है तो बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाता है so that the bonded atom gets one solitary electron. यहां पे ए रेडिकल बी रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी. दिस इज नोन एज फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल वो स्पीशी होता है जहां पे एक सबस्टेंस पे एक एलिमेंट पे एक सॉलिटरी इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और रिमेंबर दैट होमोलिटिक फिशन में मैंने कहा था तब होमोलिटिक फिशन हो जाएगा तब फॉर्मेशन ऑफ ए फ्री रेडिकल हो जाएगी जब हम मेनली सनलाइट यूज करते हैं, या तो सनलाइट या तो बहुत ज्यादा हीट, या तो पेरोक्साइड्स, या तो हम पेरोक्साइड्स यूज कर लेंगे. शाबाश. नाउ आई विल राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. फ्री रेडिकल्स दीज इन केस ऑफ कार्बन, अगर कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन फ्री रेडिकल. केमिकल स्पीशीज which contain an unpaired electron. Remember it. वो केमिकल स्पीशी जहां पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा. अगर कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है, दिस इज नोन एज शाबाश कार्बन फ्री रेडिकल. किस पे फ्री रेडिकल है? मिथाइल पे. दैट इज वाई मिथाइल फ्री रेडिकल. मिथाइल फ्री रेडिकल. जिस तरह से मिथाइल कार्बोकैटायन मिथाइल कार्बो एनायन सेम इज द केस मिथाइल फ्री रेडिकल. और एक यहाँ पे CH3 CH2 डॉट. दिस इज इथाइल फ्री रेडिकल. इथाइल फ्री रेडिकल. शाबाश. आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल या टर्शरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल. शाबाश. कार्बन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, we will see that these are free radical. Those chemical species which contain which have an unpaired electron, in case of carbon free radicals कार्बन पे वो unpaired electron होता है. शाबाश. Remember that what are the characteristics of free radicals? Main three important characteristics. Remember that one very important characteristic is that they contain an odd electron. They contain odd electrons. For example, देख लीजिए, this यहाँ पे कार्बन पे फ्री रेडिकल है. यहाँ पे कार्बन के साथ अगर हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि कार्बन के इर्द गिर्द कितने सिग्मा बॉन्ड्स है. 3 मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन और एक सॉलिटरी इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन. दीज आर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. बहुत रेयर देखा गया है कि इन केस ऑफ फ्री रेडिकल या इन केस ऑफ एनी केमिकल स्पीशी, फ्री रेडिकल उनमें से एक केमिकल स्पीशी है जो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, जिसमें यहाँ 7 एंड सो ऑन है. शाबाश. 5 एंड सो ऑन है, या 9 मेनली ज्यादा 7 होता है. शाबाश.
These are odd electron species. 7 इलेक्ट्रॉन कार्बन फ्री रेडिकल में है. हाँ, शाबाश. Second one is, remember that यहां पे मैंने आप लोगों को दिखाया कि कार्बन पे एक फ्री रेडिकल है, इसके पास अब वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन. मींस दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. These are electron deficient species. These are electron one. एक कैरेक्टरिस्टिक है और इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दूसरा है these are electron deficient. और एक चीज, उनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है. Remember that these are paramagnetic in nature. These are paramagnetic in nature. Diamagnetic वो सबस्टेंस होते हैं जिनपे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर्ड होते हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर एक भी होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो एट दैट वेरी टाइम दीज विल बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. Those substances which are deflected by magnetic field have the paramagnetic nature. These are 3 very important characteristics of शाबाश फ्री रेडिकल्स. एक तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है. शाबाश. नाउ what about their structure? What about their structure? स्ट्रक्चर से पहले क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. जिस तरह से कार्बोकैटायन में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स हमने कहा था 1 नॉट, 2 नॉट एंड 3 नॉट. सेम इज द केस हियर. ये 1 नॉट है, CH3 CH2 डॉट या CH3 डॉट. दीज आर नोन एज प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल्स. दिस इज सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल. सेकेंडरी में जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल होता है डायरेक्टली अटैच्ड टू 2 कार्बन एटम, जिस तरह से सेकेंडरी कार्बोकैटायन में. सेम इज द केस हियर. CH3 C radical CH3 CH3. This is tertiary carbon free radical. This is secondary carbon free radical. This is primary free radical. प्राइमरी में जिस कार्बन पे डॉट होगा, इट इज अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम या किसी से नहीं. शाबाश. ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है. These are known as, this is the classification of free radicals. शाबाश. Now what about their stability? What about their stability? जिस तरह से dear students in case of कार्बोकैटायंस में हमने कहा था स्टेबिलिटी टर्शियरी कार्बोकैटायन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, विच इन टर्न इज मोर स्टेबल देन एज कंपेयर टू प्राइमरी. सेम इज द केस इन केस ऑफ फ्री रेडिकल्स. इन केस ऑफ फ्री रेडिकल्स स्टेबिलिटी का ऑर्डर टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन CH3 रेडिकल. स्टेबिलिटी. रिमेंबर दैट. वाई? मैं यहां पे CH3 CH2 रेडिकल एंड यहां पे CH3 CH रेडिकल CH3 CH3 C radical CH3 CH3. This is primary, this is secondary, this is tertiary. Remember that इन केस ऑफ कार्बोकैटायंस मैंने कहा था जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसका बगल वाला कार्बन एटम अल्फा कार्बन एटम. यहाँ पे भी ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा एंड ये अल्फा. लेकिन इसके पास कितने हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है. इसके पास भी 3 एंड 3. टोटल कितने इसके पास है? 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम है. इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन एटम है. इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है. रिमेंबर दैट जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उतनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स होती है. स्टेबिलिटी में जितने ज्यादा इन केस ऑफ कार्बोकैटायंस एंड इन केस ऑफ फ्री रेडिकल्स
more the number of alpha carbon atoms with alpha hydrogen atoms, more the number of hyperconjugative structures, more will be its stability. More the number of hyperconjugative structures, यहाँ पे 9, 3 plus 3 plus 3, 9 alpha hydrogen atoms है, 9 hyperconjugative structures है. Due to hyperconjugation ये free radical ज्यादा stable होगा as compared to this, which in turn is more stable than primary. That is why tertiary is more stable than primary. Secondary, which in turn is more stable than primary. Why? Because more the number of hyperconjugative structures. In case of tertiary free radicals, zyada hyperconjugative structures हैं because more number of alpha hydrogen atoms are there. Shabash. This is with respect to hyperconjugation. This is with respect to hyperconjugation, as well as we can say with respect to इंडक्टिव इफेक्ट. एज अभी मैंने आप लोगों को कहा कि ये कार्बन फ्री रेडिकल होता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है. जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे उसकी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी को कम कर लेंगे. जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे, सेम जितना कंसेप्ट मैंने कार्बोकैटायन में बताया था वही कंसेप्ट यहाँ पे. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ बोथ कार्बोकैटायंस एज वेल एज फ्री रेडिकल्स. And the case is reverse in case of carboanions. इंडक्टिव इफेक्ट ले लीजिए या हाइपर कंजुगेशन ले लीजिए. ज्यादातर हम हाइपर कंजुगेशन को प्रेफरेंस देते हैं विद रेस्पेक्ट टू इंडक्टिव इफेक्ट. शाबाश. दिस इज विद रेस्पेक्ट टू हाइपर कंजुगेशन स्टेबिलिटी ऑफ what we can say free carbon free radicals. Now with respect to resonance, allyl free radical, benzyl free radical, resonance effect. ये CH2 CH3 single bond CH double bond CH2 CH2 radical. यहाँ पे CH2 single bond CH double bond CH2. This is allyl radical, allyl carbon free radical. allylic पोजीशन पे कार्बन पे शाबाश एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. डबल बॉन्ड का जो बगल वाला कार्बन एटम होता है एलाइलिक कार्बन भी कहलाया जाता है. और उसका जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं एलाइलिक हाइड्रोजन, अगर उस पे डॉट होगा मींस एलाइलिक कार्बन पे फ्री, एलाइलिक कार्बन फ्री रेडिकल है. एलाइलिक पोजीशन पे शाबाश. अगर यहाँ पे फ्री रेडिकल है, रिमेंबर दैट दिस विल फ्री रेडिकल विल मूव हियर. यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, वन विल मूव हियर. यहाँ पे क्या हो जाता है रेजोनेंस स्टेबलाइजर. यहाँ पे CH2 ये डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा. अब CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट. रिमेंबर इट. दिस इज द स्टेबिलिटी ऑफ एलाइलिक रेडिकल्स ड्यू टू रेजोनेंस. एलाइलिक रेडिकल्स यहाँ पे ये रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा. हाफ एरो मैंने यहाँ पे दिखाया. सेम इज द केस विद बेंजाइल रेडिकल. बेंजाइल रेडिकल यहाँ पे एक बेंजाइल फ्री रेडिकल होगा. जिस तरह से बेंजाइल कार्बोएनायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन, ये बेंजाइल फ्री रेडिकल. दिस विल मूव हियर, दिस विल मूव हियर. ये रेडिकल जब यहाँ पे मूव हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा. शाबाश. रेजोनेंस इन केस ऑफ बेंजाइल फ्री रेडिकल. यहाँ पे अब फ्री रेडिकल, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2. नाउ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक यहाँ पे मूव हो जाएगा. दिस विल मूव हियर एंड दिस विल मूव हियर. इस पोजीशन पे आ जाएगा. शाबाश. यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड CH2. नाउ दिस वेरी रेडिकल विल मूव हियर. ये रेडिकल यहाँ पे जब आ जाएगा, ये रेडिकल और ये रेडिकल कंबाइन हो जाएंगे और डबल बॉन्ड बन जाएगा. दिस वेरी रेडिकल विल मूव टू दिस वेरी पोजीशन, यहाँ पे आ जाएगा. शाबाश. ध्यान दे दीजिए ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है. यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे अब रेडिकल CH2. नाउ this very radical moves here, this moves here and this radical moves here. हाफ एरो में यहाँ पे दिखाता हूँ. Now
CH2 radical. This shows how benzyl free radical is resonance stabilizer. रेजोनेंस कंसेप्ट में, हाइपर कंजुगेशन में, इंडक्टिव इफेक्ट में या कार्बोकैटायंस में या कार्बोएनायंस में मैंने आप लोगों को कहा कि रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट. दैट इज व्हाई अगर हमें जिस तरह से हमने कार्बोकैटायंस का फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दिया, उसके बाद कार्बोएनायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दिया, दैट मीन्स अगर कहीं पे ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोएनायन है, ये वाला ट्राइफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन डाइफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल. डाइफिनाइल दिस यहाँ पे मैं दिखाऊंगा वो ऑर्डर, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एलाइल free radicals या benzyl free radicals are resonance stabilizer. More the stability of the free radicals. शाबाश. इसका अब मैं ऑर्डर दूंगा जिस तरह से मैंने कार्बोएनायंस में जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी. CH radical is CH2 रेडिकल. उसके बाद देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद एलाइल रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2. उसके बाद आ जाएगा टर्शियरी CH3 होल थ्राइस C डॉट. उसके बाद आ जाएगा CH3 C होल ट्वाइस CH डॉट. दैट मीन्स सेकेंडरी रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल. उसके बाद आ जाएगा CH3 CH2 रेडिकल एंड उसके बाद CH3 रेडिकल. शाबाश. दिस इज द स्टेबिलिटी इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर इन केस ऑफ फ्री रेडिकल्स, कार्बन फ्री रेडिकल. इसका आप स्क्रीनशॉट दे लीजिए. ट्राइफिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल ऑफ ऑल. आखिर में याद रख लीजिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल और सबसे CH ट्रिपल बॉन्ड C रेडिकल, ये सबसे अनस्टेबल है. इसका रीजन मैंने कार्बोएनायंस में भी बताया, कार्बोकैटायंस में भी बताया. इस पे के पास S कैरेक्टर ज्यादा होगा. S कैरेक्टर में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है. जहां पे S कैरेक्टर ज्यादा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा. ऑलरेडी कार्बन रेडिकल्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, मीन्स जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे अराउंड कार्बोकैटायन या कार्बन फ्री रेडिकल्स वो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर लेंगे. लेकिन केसेस रिवर्स इन केस ऑफ कार्बोएनायंस, वहां पे यही ज्यादा स्टेबल है. अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसके साथ ट्रिपल बॉन्ड, यही ज्यादा स्टेबल है इन केस ऑफ कार्बोएनायंस, बट रिवर्स इज द केस इन केस ऑफ कार्बोकैटायंस एंड फ्री रेडिकल्स. शाबाश. ये इसका ऑर्डर है. शाबाश. नाउ दिस इज अबाउट देयर स्टेबिलिटी. यहाँ पे भी यही चीज याद रखनी है इन केस ऑफ कार्बोकैटायंस. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे किसी भी बेंजीन रिंग को, तो उस बेंजीन रिंग की स्टेबिलिटी को इन केस ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स वो डिक्रीज कर रहे हैं. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं तो इंक्रीज कर रहे हैं. और कार्बोएनायंस में रिवर्स था. शाबाश. अच्छी तरह से पढ़ लीजिए जो मैंने टॉपिक्स यहाँ पे बताए हैं. जिस तरह से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसी तरह से आप लोग वहां पे ध्यान दे दीजिए. शाबाश. इन केस ऑफ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगा NO2 CN C डबल बॉन्ड OH aldehyde group, C double bond OH carboxylic group. These are electron withdrawing substituents. These will decrease stability. यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, कार्बन फ्री रेडिकल्स. यही पॉइंट मैंने लिखा है इन केस ऑफ कार्बोकैटायंस. अगर CH3 होगा, OH होगा, बिकॉज O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, NH2 यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. CH3 या OCH3 होगा,
यहाँ पे भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, हाँ, these will increase stability, these will increase the stability of carbon free radicals, ये याद रख लीजिए, हाँ? in case of free radicals, carbon free radicals, more the number of electron donating groups, more will be the stability. If there will be the electron withdrawing groups, there will be, they will decrease the stability, शाबाश। यहाँ पे एक दो क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी हम डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फ्री रेडिकल है CH2 फ्री रेडिकल, उसके बाद Cl, यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल, ये A है, दिस इज B। नाउ यहाँ पे OH CH2 फ्री रेडिकल है एंड CH2 dot, what we can say, it is NO2, this is D, this is C। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, या स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दीजिए। रिमेंबर दैट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन इज 3 नॉट 2 नॉट 1 नॉट, हाँ, लेकिन रिएक्टिविटी ऑर्डर बताया है मैंने, इसका रिवर्स होता है, 1 नॉट इज ग्रेटर देन 2 नॉट इज ग्रेटर देन 3 नॉट, रिएक्टिविटी ऑर्डर है। स्टेबिलिटी ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर से रिवर्स होता है, हाँ। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? मेन कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हमें स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन है, ये मींस सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, हाँ। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इसमें NO2 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ। वो ये स्टेबिलिटी को सबसे ज्यादा डिक्रीज कर लेगा एज कंपेयर टू बी, लेकिन यहाँ पे इसमें न कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, नहीं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट मींस C इज ग्रेटर देन A। उसके बाद ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ कर लेगा, शाबाश। ये काम यहाँ पे पैरा पोजिशन पे, यहाँ पे देख लीजिए डिफरेंट पोजिशन पे NO2, हाँ, शाबाश। उसके बाद NO2 is more electron withdrawing because N के साथ साथ 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम कार्बन फ्री रेडिकल एज कंपेयर टू Cl, that means B and D। This will be the stability order, reactivity order इसका रिवर्स, हाँ, शाबाश। और एक क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल है, ये A है, ये B है, अब ये C है एंड यहाँ पे ये है, हाँ, शाबाश। ये C है, दिस इज D। विच ऑफ द फॉलोइंग या गिव द स्टेबिलिटी ऑर्डर, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? हमें क्या याद रखना है, जो कार्बन फ्री रेडिकल मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, सबसे ज्यादा वही स्टेबल होगा। उसके बाद देखना है हमें हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद देखना है हमें हाइपर कंजुगेशन में टर्शियरी सेकेंडरी से ज्यादा होता है, हाँ, शाबाश। देख लीजिए बेटा, यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, मींस ये यहाँ पे मूव हो सकते हैं और ये यहाँ पे मूव हो सकता है, यहाँ पे फिर से फ्री रेडिकल, सेम इज द केस हियर, उसी तरह से। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, मींस ये ज्यादा रेजोनेंस स्टेबल, इसके पास 2-3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, हाँ। यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, यहाँ और A और C में रेजोनेंस है, मींस सबसे ज्यादा स्टेबल ये होंगे। पहले हमें रेजोनेंस पे जाना है, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे देख लीजिए
this is secondary free radical and this is 3 not free radical, means D, उसके बाद D और उसके बाद B, A C D B. A में ज्यादा रेजोनेंस, उसके बाद B में भी रेजोनेंस, लेकिन इसके बाद C में भी रेजोनेंस लेकिन A से कम, उसके बाद हमें हाइपर कंजुगेशन पे जाना है, यहाँ पे टर्शियरी, यहाँ पे सेकेंडरी. दिस इज अबाउट these are the questions about the stability of free radicals. Now about their structure of free radicals. Remember it. यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज अ फ्री रेडिकल, उसके बाद स्टेबिलिटी, नाउ स्ट्रक्चर. रिमेंबर दैट फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल, मतलब जहां कहीं पे भी कार्बन के इर्द गिर्द अल्काइल ग्रुप्स होंगे. These are planar trigonal planar having sp2 hybridization. Remember that alkyl free radicals have shabash trigonal planar structure, bond angle of 120 degrees, with sp2, the carbon atom जो जिसके ऊपर फ्री रेडिकल होता है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. बट रिमेंबर दैट अगर यहाँ पे F होगा, यहाँ पे F है, यहाँ पे F है, मीन्स यहाँ पे CF3 रेडिकल है. अगर कार्बन के इर्द गिर्द जितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे, अगर कार्बन के इर्द गिर्द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होंगे CCl3, at that very time the hybridization, the structure is not trigonal planar, it is pyramidal. ये दो एक्सेप्शन pyramidal structure, ये याद रख लीजिए. In case of carbon with more electronegative atom around the that very carbon which contains the free radical, structure is not trigonal planar. जनरल याद रख लीजिए, कार्बन फ्री रेडिकल्स का ट्राइगोनल प्लेनर होता है और हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है. ये तो पता है हमें. हाइब्रिडाइजेशन में H इज इक्वल टू 2 sp हाइब्रिडाइजेशन, H इज इक्वल टू 3 sp2. यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. यहाँ पे भी sp2 हो सकती थी, लेकिन रिमेंबर दैट यहाँ पे पिरामिडल है. रीजन क्या है डियर स्टूडेंट्स? एज यू नो, ये फ्लोरीन एटम्स हैं यहाँ पे, इन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एज कार्बन पे एक फ्री रेडिकल है, एक सॉलिटरी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आ जाएंगे उनके ऊपर फ्री मतलब लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. देयर आर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस विद द रिजल्ट इसकी ज्योमेट्री होती है वो डिफॉर्म थोड़ी बहुत होती है फ्रॉम प्लेनर टू पिरामिडल. ये पिरामिडल शेप इख्तियार करता है, मींस यहाँ पे ये प्लेनर अब नहीं है, यहाँ पे ये ट्राइगोनल प्लेनर अब नहीं है. हम समझते थे ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ये इस तरह से होगा, CF, यहाँ पे इस तरह से. दिस इज पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप ड्यू टू लोन पेयर एंड दैट वेरी सॉलिटरी इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस. और एक चीज यहाँ पे देख लीजिए बेटा, और एक एक्सेप्शन है, ये CCl3 में भी यही है, पिरामिडल विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ये याद रख लीजिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन केस ऑफ CCl3 एंड CF3. आल्सो इन केस ऑफ, हालांकि हम जनरल कह रहे हैं, मैक्सिमम बुक्स कह रहे हैं इन केस ऑफ अल्काइल ग्रुप्स. अगर C में यहाँ पे R है, यहाँ पे R है और यहाँ पे H है, दैट मीन्स टर्शियरी. सेकेंडरी, अगर ये टर्शियरी होगा, ये भी याद रख लीजिए, मीन्स R एंड R. जितना बड़ा ये R ग्रुप होगा, अगर ये R ग्रुप बड़ा है मतलब अल्काइल चेन बड़ी होगी, मतलब ये भी टर्शियरी है लेकिन अल्काइल ग्रुप बहुत बल्की है. एट दैट वेरी टाइम वहां पे भी देखा गया है देयर आर स्टेरिक रिपल्शंस. यहाँ पे प्लेनर ज्योमेट्री वो एक्तियार नहीं कर पाता है, वो भी पिरामिडल ज्योमेट्री एक्तियार करता है ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शंस बिटवीन द अल्काइल ग्रुप्स एंड दैट वेरी सॉलिटरी इलेक्ट्रॉन. ये दिस इज
exceptional case. These are 3 exceptional cases. Remember that. बस इतना याद रख लीजिए हम इन्हीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है और कार्बन एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2. लेकिन इन केस ऑफ if there is an electronegative atom or bulky group around that very carbon atom which contains the free radical, at that very time it assumes the geometry pyramidal and the hybridization of that very carbon atom is sp3. That is all about the classification, stability and structure of free radicals. Dear students, in the next lectures we will discuss about other important topics of general organic chemistry. तब तक के लिए all the very best.